हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आरपी यादव। आज अपन बात करेंगे इस वीडियो में जो फॉरेस्ट अपन पढ़ रहे थे। तो फॉरेस्ट के कई लेक्चर अपन ने पढ़े हैं जिसमें अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फॉरेस्ट जो है उसका यूटिलाइजेशन। तो आज अपन एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड जिसमें अपन फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है, फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनका मेजरमेंट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फॉरेस्ट मेजरमेंट, या अपन बोल सकते हैं उसका फॉरेस्ट मेंसुरेशन जिसको बोलते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन बात करेंगे कि अपना जो प्री पीजी का जो सिलेबस है या जो कोर्स है वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड है वहाँ से आप इस ऐप को जो है मोबाइल पे डाउनलोड कीजिए। उसके बाद में आप जो वीडियोस हैं, अगर वीडियोस परचेज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही वीडियो के हिसाब से जो है लेक्चर वाइज नोट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे। साथ ही वहाँ पे जो प्री पीजी है उसके लिए प्रैक्टिस सेट भी जो है अवेलेबल है। तो आप जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ पे अराइज स्टडीज़ के नाम से जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप जो है वीडियोस वगैरह और स्टडी मटेरियल जो है अवेलेबल है उसका अपन जो है यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है, देख लीजिएगा, ये जो अपना एप्लीकेशन है वो है इस ऐप पे, अराइज स्टडीज़ पे, ठीक है। और किसी प्रकार की कोई असुविधा है, आपको लॉगिन नहीं हो रहा है या जो भी आपका टेक्निकल इश्यू है तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है वो है फॉरेस्ट मेंसुरेशन। तो फॉरेस्ट मेंसुरेशन की बात करने से पहले अपन ये जिक्र करेंगे कि फॉरेस्ट जो अपन लगा रहे थे उसका ऑब्जेक्ट क्या था, अपन किस उद्देश्य से जो है अपन फॉरेस्ट लगा रहे थे। तो अपन ने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो ये बात की थी कि फॉरेस्ट जो है एक तो प्रोटेक्टिव मेजर होता है, दूसरा होता है प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्शन के हिसाब से अगर अपन देखें, अपन ने बात की थी कि आपका जो प्रोटेक्टिव है उस हिसाब से अपन ने बात कर ली थी। तो प्रोडक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अपन ये जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें अपन इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करेंगे कि आप किस प्रकार फॉरेस्ट जो है उसका यूटिलाइजेशन करेंगे और उस यूटिलाइजेशन का जो प्रोडक्शन है उसको मेजरमेंट अपन किस प्रकार कर सकते हैं, ताकि अपन ये पता लगा सके कि आपका जो लैंड है वो पर हेक्टेयर या पर यूनिट एरिया उसका कितना प्रोडक्शन है। तो इस प्रोडक्शन का जो मेजरमेंट है वो अपन किस में करते हैं, फॉरेस्ट मेंसुरेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट मेंसुरेशन की अगर बात करें अपन तो इसमें एक वर्ड है मेंसुरा। क्या है? मेंसुरा, जिसका मतलब होता है मीजर्स, यानी कि उसको मेजर्स करना, उसको कैलकुलेट करना। तो ये एक लैटिन वर्ड है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि फॉरेस्ट मेंसुरेशन जो है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये है एक मेंसुरा वर्ड है और उसका मतलब होता है मेजर, यानी कि मेजरमेंट करना, पता लगाना। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे फॉरेस्ट मेंसुरेशन जो है एक ब्रांच है फॉरेस्ट्री की, जिसमें फॉरेस्ट जो प्लांट होते हैं उनके मेजरमेंट जो होते हैं, जिसमें हाइट है, उसका डायमीटर है, ये सारी चीजें अपन स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करें ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री दैट डील्स अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन, यानी कि जो प्लांट अपन लगा रहे हैं उसका डायमेंशन की बात करेंगे कि उसको अपन किस प्रकार मेजर कर सकते हैं। तो देखिए डायमेंशन की अगर अपन बात करें तो ये 3D है, जिसमें डायमीटर आएगा, हाइट आएगा और क्या आएगा, इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जिसमें अपन ने देखा कि प्लांट का डायमीटर अपन निकालते हैं। तो अब क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि प्लांट का डायमीटर जो निकालते हैं या डायमीटर अपन किस इंस्ट्रूमेंट से या इक्विपमेंट से अपन मेजर करते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही यहाँ पे अपन बात करेंगे हाइट की। हाइट की बात करें कि प्लांट हाइट जो होती है वो किससे मेजरमेंट की जाती है। और दूसरी चीज़ कि अपन प्लांट्स की जो हाइट होती है एक कैटेगरी में अपन कैटेगराइज करते हैं कि ये जो है एक सिमिलर प्लांट्स है जिनकी हाइट जो है सेम होती है और उनकी एज का डिटर्मिनेशन भी करते हैं। साथ ही जो स्टेम होता है, स्टेम की जो हाइट होती है वो हाइट जितनी ज़्यादा होगी और जिस शेप में होगी, अपन आगे बात करेंगे कि उसकी किस प्रकार शेप हो सकती है। तो जो क्वालिटी है आपका, जो आपका क्वालिटी है या जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उनमें ये सारी चीज़ें हैं वो इंक्लूड है। तो अपन देखेंगे आगे कि प्लांट का डायमीटर है वो क्या है और उसकी हाइट और उसका वॉल्यूम, यानी कितना पर यूनिट एरिया है उससे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपन इसलिए देखते हैं कि आपका जो
फॉरेस्ट एरिया है, अपन मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं, आपको कैलकुलेट करना होता है कि ये जो एरिया है इससे अपने को एनुअली इतना प्रोडक्शन मिल रहा है। सेम चीज वैसे ही जैसे अपन एग्रोनॉमिक क्रॉप्स में देखते हैं कि पर क्विंटल जो है, पर हेक्टेयर कितना क्विंटल आपको प्रोडक्शन है वो मिल रहा है। तो इसी हिसाब से अपन यहाँ भी फॉरेस्ट भी की यूटिलाइजेशन करने के लिए अपन मेजरमेंट करेंगे और ये साथ ही ये रिकॉर्ड करेंगे कि फॉरेस्ट है उसका प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट हो रहा है या फिर डिक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें, साथ ही जो सेकेंडरी प्रोडक्ट हैं जो फॉरेस्ट से बनाए जाते हैं, जिसमें है बैम्बूज है, चारकोल है और बार्क और फ्रूट्स, तो इनका भी अपन क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि आपको इतनी लकड़ी मिल रही है, ठीक है, इतना आपको फ्रूट पार्ट मिल रहा है, उसके बार्क जो है वो कितने क्विंटल मिल रही है, तो ये वॉल्यूम है, वेट है, हाइट है, तो इस प्रकार का अपन क्या करेंगे, इसमें मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव अपन क्यों कर रहे हैं ये मेजरमेंट, तो आपको सेल करना है। तो कैसे, किस हिसाब से आप कैटेगराइज करेंगे, कितना आपको चाहिए कोई प्रोडक्ट, जैसे कोई आपके पास कंज्यूमर आता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड करता है, तो वो जो डिमांड है वो किस हिसाब से कि आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, तो वो सारी चीज़ें अपन जो है मेजरमेंट करते हैं। कोई बोलेगा कि आपको इतना बड़ा जो है आपको बॉल चाहिए या उसका डायमीटर का जो है वुड चाहिए, बैम्बू चाहिए, तो इसके लिए अपन सेल के लिए है अपना बेसिक नीड होती है। दूसरा है मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के आधार पे अपन कर सकते हैं कि अपन को मैनेज करना है। ठीक है, रिसर्च के पर्पज से अपन जो है मेजरमेंट करते हैं कि प्लांट की हाइट का जो डिफरेंस होता है, जैसे कि रिसर्च में देखते हैं कि जो न्यूट्रिएंट हैं उनके ऐड करने पे प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ा है, साथ ही वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है। जैसे अपन देखते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे अलग टाइप के आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, साउथ इंडिया में अलग मिलेंगे, तो ये जो वेरिएशन है, ये जो एरिया वाइज वेरिएशन है, तो वो किस आधार पे है, तो ये मेजरमेंट अपन करेंगे तभी तो अपन फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, और प्लानिंग, तो ये सारी चीज़ें हैं वो फॉरेस्ट मेजरमेंट के लिए आती है। तो फॉरेस्ट मेजरमेंट इसलिए कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट है उसको आपको सेल करना है या फिर उसको मैनेज करना है, रिसर्च करनी है, तो इस उद्देश्य से अपन क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट मेंसुरेशन, जिसमें अपन डायमीटर, वॉल्यूम और हाइट का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ये कुछ स्कोप है कि आपको एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि आप फॉरेस्ट जो है उस एरिया के फॉरेस्ट है उसकी पर हेक्टेयर जो है यील्ड इतनी है, और उसकी क्वालिटी जो है, क्वालिटी पैरामीटर है उसका भी आपको पता चलता है, यील्ड का पता चलता है। ठीक है, और जो स्टैंडिंग प्लांट्स होते हैं उनकी हाइट है क्या है और उनसे कितना वॉल्यूम या कितना बायोमास जो है वो क्रिएट हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज अपन देखते हैं कि ये जो फोटोग्राफ है इसमें अपन देखेंगे कि जो प्लांट होता है उसमें किस पार्ट की डिमांड और या कौन सा पार्ट किस नाम से जाना जाता है। देखिए अपन अलग अलग टर्म्स आएंगे जिसमें क्राउन आएगा, बॉल आएंगे, ठीक है, स्टंप आएंगे और उसकी ब्रांचेज आएंगी, बायोमास है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको पहला बेसिक नीड ये है कि आपको प्लांट जो है उसका डायग्राम के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है कि प्लांट में कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, क्योंकि अपन फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं और फॉरेस्ट्री में जो क्वेश्चन आता है या जो फॉरेस्ट सब्जेक्ट जो है उसमें अपन यही देखते हैं कि प्लांट के किस पार्ट से क्या प्रोडक्ट बनाया जा सकता है और उसका नाम क्या होता है। तो देखिए ये प्लांट आपको दिख रहा है, जिसमें अपन बात करें सबसे पहले बात करते हैं उसकी रूट्स की। अच्छा, रूट्स जो होती है उनका जो जोन होता है, रूट जोन होता है, प्लांट का रूट जोन होता है, उसको क्या बोलते हैं, राइजोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, रूट्स की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं यहाँ से, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, अब इसको कैसे समझ सकते हैं, तो यहाँ ये इंडिकेशन दिया गया है कि जो ग्राउंड पोर्शन है, ग्राउंड पोर्शन जो है, देखिए ये यहाँ से दिख रहा है आपको, तो इसका ग्राउंड पोर्शन है यहाँ से लेके, कहाँ से, यहाँ से लेके और यहाँ तक। अब इसको कैसे, यहाँ तक ही कैसे, जहाँ से ये फर्स्ट जो ब्रांच है वो निकली है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जनरली तना बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं, और जहाँ से ये ब्रांचें निकली है, ठीक है, इसको अलग बोलेंगे। तो ये वाला जो एरिया है ग्राउंड एरिया से लेके आपका जहाँ से फर्स्ट ब्रांचिंग अपीयर होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में तना बोलते हैं। लेकिन अगर अपन फॉरेस्ट्री की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, बॉल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से जहाँ से फर्स्ट ब्रांचिंग है वो स्टार्ट है, और इसका जो टॉप पोर्शन है, उसका जो टॉप पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, क्राउन।
उसको क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। अपन आगे भी बात करेंगे क्राउन किस प्रकार अपन मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये पता चला है कि प्लांट जहां से ग्राउंड एरिया होता है, ग्राउंड एरिया होता है जहां से ब्रांचिंग नहीं होती है, वहां से लेके जहां से फर्स्ट ब्रांचिंग, फर्स्ट क्राउन जो है वो अपीयर होते हैं, उस बेसल पोर्शन को क्या बोलते हैं, बोल बोलते हैं। ठीक है, क्राउन किसको बोलते हैं, फर्स्ट ब्रांचिंग से लेके जो टिप होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, क्राउन। अब ये क्राउन कितना डेंस है, कितना डेंसिटी है इसमें, अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा होगी तो क्राउन डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये क्राउन्स मिलके, यानी कई प्रकार के प्लांट हैं उनके क्राउन्स मिलके जो एरिया वाइज एक पर्टिकुलर एरिया में, यूनिट एरिया में, जैसे कि यहाँ पे अपन बात करें और यहाँ पे कितने सारे प्लांट है वो अवेलेबल है, और ये इन सभी के क्राउन मिलके एक क्या बना रहे हैं, क्रॉप कैनोपी। क्या बनाते हैं, क्रॉप कैनोपी। और क्रॉप कैनोपी जो होती है, यानी प्लांट की जो कैनोपी होती है, उसके आधार पे फॉरेस्ट है उसको अलग अलग पार्ट्स में है वो डिवाइड किया गया है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो ये ब्रांचें हैं, ठीक है, ब्रांच है जिसमें ये सारे डिवाइडेशन है, इसके बाद में सेकेंडरी ब्रांच जो है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है आपका क्राउन। देखिए क्राउन में से आपके कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्राउन की बात करें तो इसको देख के आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार क्राउन होता है। तो अब देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे क्राउन की, तो क्राउन किसको बोल रहे हैं अपन, इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। अब ये जो आपको ये दिखाया गया है बिफोर और आफ्टर, ये दिखाया गया है प्रैक्टिस, जिसको बोलते हैं अपन क्राउन क्लीनिंग। क्या बोलते हैं उसको, क्राउन क्लीनिंग। अब देखिए आप आइडिया लगा सकते हैं देख के कि क्राउन क्लीनिंग जो है वो किस प्रकार की जाती है या किस प्रकार अपीयरेंस होती है। तो इसको अगर देखें तो ये क्या है, एक डेंस प्लांट है, और क्राउन क्लीनिंग इसलिए की जाती है कि प्लांट के सभी पार्ट्स जो हैं उनमें प्रॉपर सनलाइट है वो पेनिट्रेट हो सके और सभी ब्रांचें हैं वो प्रोडक्टिव हो सके। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है, और यहाँ पे देखें तो क्या है, इसमें डेंसिटी ज़्यादा है। तो क्राउन क्लीनिंग जो होती है, ये प्रैक्टिस जो होती है वो फॉरेस्ट प्लांट पे की जाती है, उनकी थिनिंग की जाती है ताकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है फोटोसिंथेट्स जो है उसका निर्माण हो सके। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसको ब्रांचें हैं उनको क्या कर देते हैं, अपन हटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो क्राउन क्लीनिंग है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब देखिए कुछ अपन जो मेजरमेंट्स कर रहे हैं, फॉरेस्ट प्लांट का जो मेजरमेंट्स कर रहे हैं, तो कुछ यूनिट्स दी गई है, वो यूनिट्स आपको याद करनी है। कभी कभी क्या होता है, आपको पूछा जाता है कि इतना जो है यूनिट, जैसे कि यहाँ पे बात करें अपन 12 इंच, ठीक है, और उसको पूछा जाए यहाँ पे फुट में, तो कितना फुट होगा। तो ये कुछ मैंने फिक्स जो यूनिट्स हैं उनके यहाँ पे, इनको यहाँ पे डाला है ताकि आप फॉरेस्ट की जो कैलकुलेशन करें, जैसे कोई क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला आता है या उसकी यूनिट जो है वो चेंज कर दी जाती है, तो यहाँ आपने पढ़ा जैसे 12 इंच पढ़ लिया, लेकिन अगर आगे उसको फुट में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो उसको किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। तो ये कुछ फिक्स यूनिट्स हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कोई पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है जिसमें आप देख के ये आपको आपकी जो फॉरेस्ट के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। और उसमें वॉल्यूम है, डायमीटर है, ठीक है, उसकी हाइट है, तो उससे संबंधित ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएंगे। अब देखिए अपन क्या करते हैं, ट्रीज जो है उनका क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट्स कर रहे हैं। तो ट्री मेजरमेंट्स जो कर रहे हैं उसमें देखिए मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि उसका जो इंडिविजुअल है, जो प्लांट इंडिविजुअल प्लांट है उनका अपन डायमीटर है, और जो चीज़ें हैं जिसमें अपन बात करेंगे कि उसकी जो क्वांटिटी है टिम्बर की, कितनी मात्रा में वो प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी क्वांटिटी, फायरवुड जो है या एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, उनको मेजरमेंट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ट्री है उसका मेजरमेंट करते हैं। अब देखिए ट्री जो मेजरमेंट करते हैं उनमें कुछ फिक्स मेजरमेंट है जो जनरली अपन करते हैं, जिसमें देखिए डायमीटर और ग्रीथ मेजरमेंट, यानी कि प्लांट जो होता है उसका जो स्टेम जो होता है उसका डायमीटर क्या है, उसकी ग्रीथ क्या है, यानी कि उसकी परिधि क्या है, तो ये पता लगाते हैं। ये क्या है, इसकी क्वालिटी पैरामीटर है, जैसे कोई प्लांट है उसका कम डायमीटर है
तो उसका वॉल्यूम जो है वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बड़ा प्लांट होगा तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, उसकी जो क्वांटिटी है टिम्बर की वो भी ज़्यादा होगी। इसी प्रकार हाइट मेजरमेंट, प्लांट ज़्यादा जो है उसके क्राउन पार्ट वाला जो एरिया है वो ज़्यादा है, या अपन बोल सकते हैं बॉल जो है वो ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं, उसकी हाइट मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लॉग्स एंड फ्यूल वुड। ठीक है, प्लांट जो है उसका लॉग्स किस प्रकार है, कितना बड़ा है, और दूसरी चीज़ उसमें जो फ्यूल वुड है उसकी मात्रा कितनी है। इसी प्रकार उसका क्या है, डायमीटर मेजरमेंट ऑफ ट्रीज, जो ट्रीज होते हैं उनके डायमीटर। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण उसके क्राइटेरिया है। ठीक है, अब देखिए लीनियर जो डायमीटर मेजरमेंट होता है, लीनियर जो मेजरमेंट होता है उसमें क्या करते हैं अपन, प्लांट जो होता है उसका क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। उसका क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, जो डिपेंड किस पे करता है, आपके लीनियर मेजरमेंट पे। इसी प्रकार जो है प्लांट जो है उसका वॉल्यूम जो निकालते हैं वो डायमीटर पे जो है डिपेंड करता है, ग्रिथ पे करता है, ब्रेस्ट हाइट। ठीक है, अभी आगे बताएंगे ब्रेस्ट हाइट क्या होती है, कि कहाँ से लेते हैं ब्रेस्ट हाइट जो लेते हैं पर प्लांट में, उसकी टोटल हाइट और उसकी फॉर्म फैक्टर को क्या करते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। यानी किसी भी प्लांट का अगर अपन वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, या ये फैक्टर कुछ है जो डायमीटर है। ठीक है, ये कुछ क्या करते हैं, उसकी वॉल्यूम को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे कि किस प्रकार अपन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज करते हैं। और ये देखिए अभी बात की अपन ने डायमीटर एट ब्रेस्ट मेजरमेंट हाइट जो है। अब देखिए ये आपको दिख रहा है इस प्रकार का, ये डायग्राम जो दिख रहा है ये क्या है, एक सेक्शन है, एक प्लांट का सेक्शन काटा गया है, जिसमें देखिए यहाँ से अपन बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, इसकी टोटल मोटाई है। क्या है, इसकी टोटल मोटाई है, जिसको बोलते हैं डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट। क्या बोलते हैं उसको, डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट। अब ये ब्रेस्ट हाइट जो ली जाती है वो प्लांट के लगभग 3 मीटर की ऊंचाई पे ली जाती है। ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वेरी कर सकता है, तो लगभग 3 मीटर जो हाइट होती है वहां से ये ली जाती है। और इसमें क्या होता है कि जहां से प्लांट जो है उसको कट किया जाता है, उसका ट्रांजेक्शन जो है वो काटा जाता है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट है वो क्या है, बार्क, उसकी छाल है। अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या है, टिम्बर है, उसकी क्या है, वो लकड़ी है। तो इस प्रकार अपन मेजरमेंट करते हैं। तो ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही फॉरेस्ट का जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DBH। सॉरी, जो मोटाई जो ली जाती है वो 3 फीट से, यानी कि लगभग कितना, 1.37। ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना। तो जैसे देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे कि जो एवरेज होता है स्टेम का, ठीक है, जो आउटसाइड ऑफ बार्क, यानी कि स्टेम को अपन लेंगे और उसमें लगभग जो ग्राउंड पोर्शन है उससे 1.37 ली जाती है इंडिया में। तो और अपन बात करें यूरोप में या यूके में तो उसमें ली जाती है 1.3। ठीक है, तो फीट से करेक्ट कर लेना कि वो मीटर में है। तो ये देखिए लगभग 3.5 फीट के करीब होगा, 4 फीट के जो आपको उसको कन्वर्जन जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो हाइट होती है, जैसे कि यहाँ पे अपन बात करेंगे तो ये हाइट है प्लांट की, तो इसको टोटल को क्या बोलते हैं अपन, टोटल हाइट बोलते हैं। और ये लगभग 1.37 हो गया, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से निकाली जाती है DBH। ठीक है, डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कि जो आपके इंडिया है, बर्मा है, अमेरिका है, ठीक है, यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका है और ब्रिटिश कंट्री है, उसमें ली जाती है 1.37 मीटर पे। और यहाँ पे बात करें यूरोप है, यूके है, उस पर अपन ली जाती है 1.3 मीटर पे। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद में अपन बात करें, उसका फॉर्मूला है DBH निकालने का, जो देख सकते हैं कि DBH जो होता है, DBH बराबर 2R, DBH बराबर 2R, जिसका मतलब होता है, R का मतलब होता है रेडियस ऑफ स्टेम, यानी कि उसकी परिधि क्या है, उसका कितना साइज है। दूसरी होती है ग्रीथ, तो इसमें जो ग्रीथ होती है उस वो होता है प्रीमीटर ऑफ स्टेम ब्रेस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है 2
पाई आर। तो ये आप फॉर्मूला है वो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि ग्रीथ का फॉर्मूला क्या है या फिर जो DBH है उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब ये कुछ सिग्निफिकेंस है कि अपन क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा आप देख लेना। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें कि कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो DBH निकालने के लिए यूज़ होते हैं, उनका मेजरमेंट जो है वो करते हैं, यानी कि उसकी जो मोटाई है वो उसको किस प्रकार जो है वो करते हैं। इन अपन बात करें DBH निकालने के जो इंस्ट्रूमेंट हैं तो इनके नाम आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जिसमें अपन बात करेंगे DBH और ग्रीथ निकालने के जो मेजरमेंट है, जिसमें अपन देखते हैं वुडन स्केल है, क्लाइपर्स है, टेप है, ब्लाइटोमीटर स्टिक है। तो ये कुछ, ठीक है, ये देख लेना आप। आगे अपन कुछ डायग्राम्स देखेंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट इस प्रकार का है। देखिए ये क्या है, क्लाइपर है। ठीक है, आप देख सकते हैं, क्योंकि समझने के लिए आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर आप देख लेते हैं तो थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है कि किस प्रकार अपन मेजरमेंट करते हैं। तो इससे देखिए जैसे ही इसमें ये मोटाई बढ़ेगी तो यहाँ पे रीडिंग है वो क्या हो जाती है, रीडिंग आ जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ाएगी तो ये जो आपको रीडिंग दिख रही है डिजिटल होता है ये। तो जो फॉरेस्ट्री पढ़े हैं बच्चे उनको पता है कि किस प्रकार इसकी जो मोटाई है वो निकालते हैं। जैसे जैसे इसको खोलेंगे या जैसे जैसे मोटाई होगी इसकी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रीडिंग। तो इसमें अपन पता लगा सकते हैं। तो ये क्या करता है, टू मेजर्स डायमीटर ऑफ स्टैंडिंग ट्री, यानी जो खड़े प्लांट्स होते हैं, जो स्टैंडिंग ट्रीज होते हैं, उनके लिए मेजरमेंट के लिए सबसे बढ़िया है ये क्लाइपर्स। अब देखिए टेप, जो मेजरिंग टेप आप सब देख चुके हैं। तो इससे क्या लिखते हैं अपन, पूरा जो रेडियस होता है उसको अपन जो है इसको मेजर्स कर सकते हैं। तो ये तो बेसिकली आप सब जानते हैं। उसके बाद में है वुडन स्केल है, इसके माध्यम से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट है या उसका डायमीटर है उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट के नाम याद रखने हैं आपको, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि इसका यूज क्या है। तो ये DBH निकालने के लिए यूज होते हैं। अब देखिए ये है स्वीडिश बार्क गेज, जिससे अपन बार्क की जो मोटाई है उसका पता लगाते हैं। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, दे रखा है थिकनेस ऑफ बार्क। तो इसमें ये इंस्ट्रूमेंट आपको बताए गए जिसमें आपको याद रखना है, क्योंकि अपन चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो फॉरेस्ट का मेजरमेंट पढ़ रहे हैं कि फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट है उसको अपन उसकी क्वालिटी एज वेल एज उसकी क्वांटिटी है उसको किस प्रकार मेजर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हाइट मेजरमेंट। हाइट अपन देखें, ये अपन ने देखी उसका डायमीटर देखा। इसी प्रकार हाइट जो है उसको मेजरमेंट करने के लिए है कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, अब हाइट मेजरमेंट जो करते हैं उसमें क्या करते हैं अपन, एक तो उसकी जो टोटल हाइट है उसके आधार पे अपन प्लांट है उनको कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतना एरिया है उसमें इस हाइट के प्लांट मौजूद है तो इनका वॉल्यूम है वो इतना होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ अपन क्या करते हैं, इसको वॉल्यूम है, ठीक है, उसके प्रोडक्टिव साइट की कैपेसिटी है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। फाइंड आउट द ट्री वॉल्यूम। अगर अपने को पता है हाइट तो उसकी अपन क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। दूसरा है वॉल्यूम टेबल्स, फैक्टर टेबल्स, यील्ड टेबल्स। ठीक है, इसी प्रकार प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द साइट, यानी कि जो एरिया होता है उसमें अपन कितना प्रोडक्शन आपको मिल रहा है उसकी कैपेसिटी क्या है, तो ये हाइट के हिसाब से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और जितना प्रोडक्शन होगा उसके साथ हिसाब से अपन क्या निकाल सकते हैं कि जो साइट है उसकी क्वालिटी क्या है, वो पुअर है या वेरी गुड है, ये अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट हाइट्स ऑफ ट्री मेजरमेंट, जिसमें अपन देखते हैं कि प्लांट जो होता है उसकी टोटल हाइट को अपन अलग अलग पार्ट्स में है, जैसे कि अपन ने अभी डायग्राम में डिवाइड किया था कि इस पार्ट को अपन ये बोल रहे हैं। तो उस हिसाब से अपन डिमांड के हिसाब से आपको ये कैलकुलेट करना होता है कि ये प्लांट का पार्ट है और इसकी हाइट इतनी है, टोटल हाइट इतनी है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो सबसे पहला आता है बॉल हाइट। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, तो यहाँ जो बेसल पोर्शन होता है यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो हाइट होती है उसको बोलते हैं अपन बॉल हाइट। तो ये अपन मेजरमेंट करते हैं कि बॉल हाइट क्या कितनी है। और ये अपने को देखने को मिलता है कि ऐसे कुछ प्लांट्स जो होते हैं, जो जनरली आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के डायग्राम जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वैसे अगर अपन देखें तो ये प्लांट को एक
दुख पहुंचाने वाली बात होती है, क्योंकि सजीव में अपन काउंट करते हैं, लिविंग में मानते हैं, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ जो है उसका विशेष ध्यान रखें। तो ये जो फोटोग्राफ्स है वो ये समझाने के लिए है कि प्लांट का जो बॉल है उसी की कीमत होती है, जिसको मार्केट में जो है वो सेल किया जाता है। तो जो क्राउन पार्ट होता है जिसमें छोटी छोटी ब्रांचें होती है या ट्विंग्स होती है, तो उसके कंपैरिजन में जो प्लांट का जो बॉल होता है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, या जो आपको टिम्बर जो ऑब्टेन होता है जैसे कि आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। तो ये सारा पार्ट्स जो है उसको बोलते हैं अपन बॉल हाइट, ठीक है, जिसमें ग्राउंड पोर्शन से लेके क्राउन अपीयर होते हैं। इसी प्रकार कॉमर्शियल बॉल हाइट यानी कॉमर्स एक फिक्स क्राइटेरिया होता है कि इतना जो हाइट का अगर कोई बॉल है तो वो किस में इंक्लूड होता है, कॉमर्शियल बॉल में। इसी प्रकार जो है हाइट ऑफ स्टैंडर्ड टिम्बर बॉल, जिसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि इतना होना चाहिए और इतना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए एक है स्टैम्प हाइट। स्टेम हाइट की बात करें अपन, स्टेम हाइट की बात करें तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टैम्प, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टंप बोलते हैं। यानी कि जहां से ये बेशल पोर्शन होता है उससे ऊपर का, यानी जो इक्वल साइज होती है, इक्वल साइज जो होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, यहाँ वाला जो पोर्शन को स्टंप बोलते हैं। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम डाला है, ठीक है, ये क्राउन हाइट वगैरह। अच्छा, मेथड ऑफ ट्री हाइट मेजरमेंट, जो मेथड्स होते हैं उन मेथड्स के आपको नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा अपन फॉरेस्ट के जो प्लांट्स होते हैं उनकी हाइट का मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए पहला जो मेथड है ऑक्यूलर मेथड है, इसमें जो डिटेल है आपको उसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है तो ऑक्यूलर में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि इसमें क्या करते हैं, एक अपन आई से देखते हैं और एक दिमाग में इमेज बनाते हैं कि ये इतनी हाइट का है, और उसके बाद में अपन क्या करते हैं कि दूसरे प्लांट को उससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि ये इतना बड़ा है उससे। तो ये थोड़ा सा माइंड में अपन इंस्ट्रूमेंट की सहायता से करते हैं, जिससे कि अपन जो सर्वे वगैरह करते हैं उस आधार पे करते हैं। दूसरा होता है नॉन इंस्ट्रूमेंटल होता है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा जो है, अच्छा इंस्ट्रूमेंटल जो होता है वो होता है दो प्रकार का, शैडो और सिंगल पोल मेथड। इसको नाम याद रखना है, डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि इतना डीपली आपको एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद में देखिए इंस्ट्रूमेंटल जो होता है, तो इसके आधार पे इससे अपन देखते हैं तो जो प्लांट की हाइट होती है, प्लांट की जो हाइट है उसको अपन मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन देखते हैं, और जो प्लांट की हाइट होती है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, आपको मिल जाती है कि अगर आप देखते हैं किसी प्लांट को दूर से, तो जो ग्राउंड पोर्शन होता है, ग्राउंड पोर्शन से लेके उसका जो टॉप पोर्शन होता है, तो वो हाइट जो है इसमें कैप्चर, और ये इस प्रकार का जो है डायग्राम बन जाता है। देखिए यहाँ से ये देख रहे हैं, और यहाँ से ये जो है इसकी हाइट जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये है इंस्ट्रूमेंटल। तो इंस्ट्रूमेंटल में बात करें तो इसमें देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हाइपोसमीटर है, ठीक है, अल्टीमीटर्स हैं और क्लेनोमीटर्स हैं। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। बाकी जो है डिटेल में आपको इसको वर्क बता दिया मैंने कि इसका वर्क क्या होता है, हाइट डिटर्मिनेशन, ठीक है। इसी प्रकार जो है मेजरमेंट्स ऑफ लॉग्स एंड फ्यूलवुड जो होता है, ठीक है, तो वो अपन मेजर करते हैं। तो इसमें देखिए इस प्रकार की शेप आपको देखने को मिल सकती है। तो जो क्वांटिटी होती है या जो क्वालिटी होती है, इस प्रकार जो है आपको देखने को मिल सकती है कि उसका स्टेम जो है उसकी बनावट है वो किस प्रकार है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, लॉग्स बोलते हैं। तो आपको सिलिंड्रिकल मिल सकती है, पैराबॉइड मिल सकती है, कॉन और नेलोइड मिल सकती है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब आता है बायोमास। अब देखिए बायोमास अपन ने देखा कि प्लांट जो है उसके वेरियस पार्ट पढ़े अपन ने, जिसमें अपन ने देखा कि प्लांट जो है उसके ग्राउंड पोर्शन से लेके जहाँ से फर्स्ट ट्विंग जो है वो अपीयर हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, बॉल बोल रहे हैं। उसके बाद में फर्स्ट जो ब्रांचिंग होती है उससे लेके उसका टॉप जो होता है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, क्राउन बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं अपन पढ़े हैं। अब एक टर्म्स आता है बायोमास, यानी कि बायोमास क्या होता है प्लांट का, तो ग्राउंड पोर्शन से लेके उसका टॉप पोर्शन है, उस पोर्शन को, उस पूरे पार्ट को अगर अपन ओवन ड्राई करते हैं, ओवन ड्राई जो करते हैं उसके बाद में उसका वेट जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, बायोमास। तो देखिए यही इसमें एक्सप्लेन किया गया है, टोटल अमाउंट अबाउट द ग्राउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है।
जिसको अपन क्या करते हैं, ओवन ड्राई करते हैं, और उसके बाद में उसका टन में जो वजन होता है उसको क्या बोलते हैं, बायोमास। और ये बायोमास जो है वो पर यूनिट एरिया के हिसाब से निकाला जाता है, कि जैसे कि अपन ने बात की कि एक प्लांट का भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे पर हेक्टेयर या पर यूनिट 1 मीटर स्क्वायर एरिया है या 1 किलोमीटर जो है स्क्वायर एरिया है, तो उस वाले पोर्शन के जो प्लांट्स हैं उनका ग्राउंड से अपन क्या करते हैं, उनको ग्राउंड से कट करते हैं। उसके बाद में उसके सभी पार्ट्स, उसमें ट्विंग्स भी है, उसमें ब्रांचेज भी हैं उसकी, उसको ओवन ड्राई करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, बायोमास बोलते हैं। अब ये जो है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए बायोमास में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, जिसमें है बॉल, ब्रांच, ट्विंग और फोलिएज। तो ये सारे हैं वो इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये जो प्लांट हैं वो क्या कर रहे हैं, कार्बन जो है उसका किस प्रकार जो है रिसाइकलिंग कर रहे हैं या उसको एब्जॉर्ब का एक काम कर रहे हैं। तो आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल गैसें होती हैं उनमें मेन प्ले रोल जो करती है वो है CO2। तो फॉरेस्ट प्लांट जो है अगर ज़्यादा एरिया में होंगे तो उस जो CO2 है उसका ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो फ्री CO2 है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है एमिशन, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो रिलीज करते हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं वो रिलीज करते हैं, जिसमें अपन ने बेसिकली बात की जो ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, तो उस जो एमिशन जो किया गया है बाहर एटमॉस्फेयर में, तो उसको किस प्रकार यूटिलाइज कर सकें। उसके बाद में है रिसीवर्स जो है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि जो स्टोरेज करते हैं इन सभी ग्रीन हाउस गैसेस का, उसको बोलते हैं। अब देखिए ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि CO2 जो होती है वो लगभग 50% से अबाव जो होती है उसका पार्ट अपन किसको मान सकते हैं, CO2 का। इसी प्रकार मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, हाइड्रोक्सी कार्बन है, हाइड्रोकार्बन्स है, इसी प्रकार CFC जो है। तो ये कुछ गैसें हैं, वो कौन सी है, आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इनको जो है यूटिलाइज करने में या इनको जो है एटमॉस्फेयर से हटाने का काम कौन करते हैं, आपके फॉरेस्ट करते हैं। इसी प्रकार अपन बात करेंगे बायोमास मेजरमेंट की, ठीक है। तो बायोमास जैसे कि मैंने बताया कि प्लांट का जो टोटल अमाउंट होता है पर यूनिट अपन मानते हैं, जिसमें अपन सभी पार्ट्स हैं उनको ओवन ड्राई करते हैं और उसके बाद में उसका वॉल्यूम और वेट निकालते हैं। तो यही इसमें दे रखा है। दूसरा है नेक्स्ट जो है वो है यूज ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स। तो एरियल फोटोग्राफ्स क्या होता है कि आपका जो फॉरेस्ट एरिया है उसका जो सर्वे करते हैं अपन, तो इसके लिए अपन एरियल फोटोग्राफ्स है वो टेक्निकल यूज लेते हैं। तो ये इसमें आपको याद रखने वाली ये है कि जो एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं उसके क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पे होते हैं। तो ये देख लीजिए कि उसका जो फिल्म अपन यूज़ करते हैं उसमें किस प्रकार की कर रहे हैं उस आधार पे। दूसरा डिवाइस यूज़ और स्केल ऑफ फोटोग्राफ्स। तो इसमें मेन चीज़ तो आपको याद रखनी है, वो रखनी है इसकी स्केल। तो स्केल में अगर अपन बात करें, ठीक है, ये पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। स्केल की बात करें तो इसमें देखिए स्मॉल स्केल है उसका जो है इतना अपन स्केल रखते हैं, ठीक है। मीडियम है उसका इतना रखते हैं और लार्ज है उसका अपन इतना रखते हैं। तो यहाँ आपको एग्जाम्स में जो पूछा जाता है वो एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं, उसकी कैटेगरी पूछी जाती है, तो उसमें आपको स्केल जो है वो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। क्योंकि पिछली बार भी और इससे पहले जो एग्जाम्स जो हुए हैं जिसमें फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं, तो इसमें इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। तो आपको टाइप्स ऑफ स्केल के आधार पर पूछा जा सकता है कि मीडियम स्केल जो होती है उसमें कितना स्केल उसका कितना होता है। तो ये सारी डिटेल, और ये डिटेल अपन ने फॉरेस्ट का जो मेजरमेंट है उसके केस में देखा कि उसका किस प्रकार अपन मेजरमेंट करते हैं, कौन कौन सी यूनिट्स उसमें अपन यूज़ करते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी अपन ने डिटेल में डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अपन फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के लिए साथ, और साथ ही अपन इसका जो टेस्ट है वो भी कंडक्ट करवाएंगे और उस टेस्ट का सॉल्यूशन जो है आपको
कोशिश करेंगे लाइव करवाने की, उसको सॉल्व करवाने की। धन्यवाद।